आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको समझ में नहीं आ रहा इसका सिचुएशन का आउटकम क्या होने वाला है। देखो ये सिचुएशन कुछ भी हो सकता है, आपका रिश्ते का हो सकता है, कोई जॉब का हो सकता है, कोई कोर्ट केस का हो सकता है, कोई वीजा इशू हो सकता है। इसका आउटकम क्या होने वाला है, अगर आप जानना चाहते हो कि ये आपके फेवर में आएगी या आप किस डायरेक्शन में जा रहा है ये सिचुएशन, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। तो चलो देखते हैं कि ये रीडिंग का क्या क्या दिख रहा है। जो भी सिचुएशन है पहले आप उस पर फोकस करो, लेट अस सी। बट ये कलेक्टिव रीडिंग है। अगर आपको रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करनी है divinemothersguidance@gmail.com में। एक बात याद रखना, मैं टिकटॉक में आपके साथ कभी भी मैसेज नहीं करूंगी, कभी भी आपको इंटरेक्शन नहीं करूंगी, व्हाट्सअप नंबर नहीं मांगूंगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाना, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली और ऑल्सो इंग्लिश चैनल, दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस मिल जाएगी आपको, कॉपी पेस्ट। चलो देखते हैं फर्स्ट कार्ड क्या बोल रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, ठीक है ना। अभी इसका बहुत सारे मतलब हो सकता है, हम लोग कुछ कार्ड निकालते हैं, उसके बाद में समझ आएगा। ये क्या भैया, ये क्या हुआ, कैसे हुआ। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, nothing will come of this situation. Void, of course, moon. Okay, look at the bigger picture. It's time to release negativity. The last one, the time to give rather than take. And bottom of the day, confidence is your key to success. अच्छा, पहली बात तो ये है, इस सिचुएशन का आउटकम अभी भी तैयार नहीं हुआ है। यूनिवर्स हैज नॉट गिवन एनी वर्डिक्ट फॉर दिस वन कि दिस इज गोइंग टू दिस वे और इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। यूनिवर्स ने अभी तक इसका कोई फैसला नहीं सुना है, तो इट कैन गो एनी वे। बट एक चीज आपको बोलना चाहते हैं कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। जो भी होगा इसका आउटकम, आप और आपके लव्ड वन विल बी सेफ। आपकी तरफ कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप सेफ रहोगे, ठीक है। आपका सिचुएशन जिस तरह से, बिकॉज आप किस तरह से ये सिचुएशन को देख रहे हो, आपका सिचुएशन क्या है वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से भी आप देख रहे हो, आप सेफ हो, आपका लव्ड वन सेफ है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन राइट नाउ, ठीक है। ये बोलना चाहते हैं कि देखो, अभी जो आप जितना भी ओवर थिंकिंग करो, अभी इसका कुछ भी सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। ये सिचुएशन थोड़ी देर के लिए रहने वाला है, इट इज गोना स्टे फॉर वाइल, लेकिन धीरे धीरे एनर्जी मोमेंटम लेगी। आप धीरे धीरे वो जो देखो माउंटेन्स दिखाते हैं ना, माउंटेन्स का मतलब है ऑब्स्टेकल्स, लेकिन ये ऑब्स्टेकल्स धीरे धीरे रिमूव हो जाएगी, लेकिन इसका थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग। आप कुछ भी करो, इसका कुछ नहीं होने वाला है अभी, इसका इट विल टेक टाइम। लेकिन अभी जो आप क्या कर सकते हो इस सिचुएशन में, नंबर 1 ये बोल रहा है कि रिलीज नेगेटिविटी। आपके मन में जो आप नेगेटिव सोच रहे हो कि या ये गलत हो जाएगा, मेरे सब फेवर में नहीं आएगा, शायद मेरे साथ गलती हो, आप जो इमेजिन कर रहे हो उसका आउटकम, एक नेगेटिव सिचुएशन आउटकम कर रहे हो, आप इमेजिन करो कि इसका शायद ये हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बंद करो। क्योंकि जो आप सोचते हो दैट एक्चुअली यू आर मैनिफेस्टिंग। सो स्टॉप मैनिफेस्टिंग नेगेटिव सिचुएशन इन योर माइंड। जो दिमाग में बैठ के सोच रहे हो कि अच्छा मेरे साथ खराब हो जाएगा, मेरा ये हो जाएगा, वो और डिजास्टर मैनेजमेंट जो प्लान बना रहे हो उसको बंद करो, उसको बंद करो। बिकॉज यू मैनिफेस्ट विथ योर थॉट्स। जो सोच रहे हो वो होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि कुछ भी गलत ना हो तो गलत सोचना बंद करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। टाइम टू गिव रादर देन टेक। इस सिचुएशन में आपको गिव एंड टेक का सिचुएशन जो भी है, आई डोंट नो, इट इज टेलिंग टाइम टू गिव एंड रादर देन टेक। सो टेक व्हाट रेजोनेट। आपके सिचुएशन में क्या गिव करना है, क्या टेक करना है, इट्स लाइक मोर देन व्होएवर यू आर एक्सपेक्टिंग। जिससे भी आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको इन रिटर्न अभी कुछ नहीं देने वाला है, ठीक है। तो रादर देन दैट इट इज टेलिंग लाइक इट्स टाइम टू गिव देन टेक। तो आपको, आई थिंक देयर इज समथिंग यू नीड टू गिव टू दिस, wherever it is. There is a part of you that you are holding back, that you are not thinking like offering. It is asking you to offer that, okay. And look at the bigger picture, and the confidence is the key to the success. So they बोल this message जो ये आ रहा है कि आप अभी इसी मोमेंट में मत फोकस हो जाओ कि अच्छा, and don't let this moment define your life, okay. जो भी अभी हो रहा है, let it flow naturally, because nothing is coming, अभी तक हुआ नहीं है। तो इसमें बिल्कुल ही अपने आप को बिल्कुल don't get caught into the situation and don't मेक योर लाइफ ऑल अबाउट दिस मोमेंट, ओके। कोई भी इंसिडेंट हमारी जिंदगी में अपने आप हमारी जिंदगी को डिफाइन नहीं करते हैं। कोई भी सिचुएशन, कोई भी बुरा इंसिडेंट, कोई भी गुड इंसिडेंट, 1 इंसिडेंट 2 इंसिडेंट डजंट डिफाइन आवर होल लाइफ। सो एक बात ध्यान में रखना, अगर कुछ हो रहा है उसके भी मातम बनाने बैठ मत जाना कि अरे ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, मूव मत होना, आगे बढ़ो जिंदगी में। रादर देन फोकसिंग ऑन दिस वन, फोकस ऑन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ टू, एंड हैव द कॉन्फिडेंस कि कुछ भी आउटकम हो जाए, हम लोग सेफ है, मेरे लव्ड वन सेफ है, और आई विल कम आउट स्ट्रॉन्गर ऑफ दिस सिचुएशन। कुछ भी हो जाए, आई विल कम आउट स्ट्रॉन्गर,
ठीक है। और मेरा जो भी है, अगर जो चीज एग्जैक्टली व्हाट आई एम आस्किंग, इवन इफ इट इज नॉट कमिंग एग्जैक्टली द वे, आई विल लर्न समथिंग न्यू एंड आई विल मेक द बेस्ट आउट ऑफ द सिचुएशन। इतना कॉन्फिडेंस खुद के अंदर रखो, ठीक है। दैट इज द मैसेज दैट आई एम कमिंग हियर फ्रॉम, आई एम गेटिंग हियर फ्रॉम। सो आई थिंक जो भी आपके साथ रेजोनेट करे, टेक इट दैट वे ओनली। और अगर प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है तो मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com, और मेरे यूट्यूब चैनल से उसको ले लेना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव एंड लाइट, बाय।